नई धुन कैसे बनाएं। जी हाँ साथियों, आज की इस वीडियो में आप जानेंगे कि नई कंपोजिशंस, जैसे कोई गीत आपको दे दिया गया है या यूं ही आपको बोल दिया गया है कि इस मूड का, क्योंकि जो भी कंपोजिशंस बनाई जाती हैं वो गाने के मूड के हिसाब से, सिचुएशन के मूड के हिसाब से बनाई जाती हैं। तो या तो आपको मूड दे दिया गया कि इस मूड पर आप बनाइए, या तो आपको गीत दे दिया गया, तो कैसे आप उस गाने का धुन, उस गाने का कंपोजिशन बना पाएंगे। तो आज की इस वीडियो में आप कंप्लीटली जानेंगे कि नई धुन कैसे बनाई जाती है, नया कंपोजिशन कैसे किया जाता है। इंडियन म्यूजिक गुरु चैनल पर वीडियो देख रहे सभी संगीत प्रेमियों एवं कलाकारों को नमस्ते, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं मेरे प्यारे प्यारे साथियों। उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे, बहुत ही अच्छे होंगे। तो देर न करते हुए चलिए वीडियो की स्टार्ट करते हैं और हम जानते हैं कि नई धुन, नए संगीत कैसे तैयार किए जाते हैं। तो सबसे पहला जो रूल है वो ये है कि रागों पर ज़्यादा तक गाने की कंपोजिशन की जाती है, क्योंकि अन्य प्रकार के भी अल्टरनेट सुर को लेकर भी गाने कंपोज किए जाते हैं, बट वो सुनने में उतने मधुर नहीं लगते, उतने वजन नहीं रहते। और रागों पर जो कंपोजिशंस की जाती हैं, रागों को बेस्ड मानकर, उनकी अलग ही छटा रहती है, उनका धुन, उनकी मधुरता अलग ही रहती है। तो हम आज सीखेंगे कि रागों पर कैसे हम गाने कंपोज कर पाते हैं या नए धुन कैसे हम बनाते हैं। तो सबसे पहले जान लें कि उनका आधार क्या होता है, किस आधार पर धुन बनाई जाती है। तो पहला आधार होता है साथियों कि राग के आरोह अवरोह पर। कहने का मतलब ये है कि जो भी नई कंपोजिशन किसी राग पर की जा रही है, उस राग के आरोह अवरोह के बोलने के तरीके पर ही शब्दों को ढाल दिया जाता है। शब्दों को, उनके जो बोलने के तरीके हैं किसी भी राग के, जिस राग में आप गाना ढाल रहे हैं, बोलने के तरीके पर ही शब्दों को, लिरिक्स को ढाल दिया जाता है। पहला तरीका ये हो गया। और दूसरा तरीका ये होता है साथियों कि राग के चलन पर, यानी कि जो राग की चलन है या पकड़ जिसे हम कहते हैं, उसके बोलने के तरीके पर हम गाने को या गाने के शब्दों को ढाल देते हैं। ठीक। और तीसरा जो तरीका है वो यह है साथियों कि राग के जो आरोह अवरोह हैं और चलन हैं, इनको छोड़ दीजिए। क्या करते हैं कि राग के स्वर और कुछ अंग, समझ पा रहे हैं, राग के स्वर लेकर, मतलब कि जो भी गाने अगर राग पर बनाए जाएंगे, उसमें उस राग के जो भी सुर रहते हैं, उन सभी सुरों का अनुसरण करते हुए कंप्लीट किया जाता है। ठीक। तो राग के सभी स्वर लेते हैं और कुछ उस राग के अंग को ले लेते हैं, जैसे कि या तो आरोह के बोलने के तरीके को, या तो अवरोह के बोलने के तरीके को, या तो चलन के बोलने के तरीके को ले लेते हैं। तो इससे क्या हो जाता है, वो कंप्लीट हो जाता है। ठीक। और किसी किसी केस में ऐसा भी होता है कि इन तीनों सूत्रों पर, समझ पा रहे हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि इन तीनों सूत्रों को एक साथ ले लिया जाता है कि राग के आरोह अवरोह को भी ले लिया जाता है, चलन को भी लिया जाता है और कुछ अंग को भी ले लिया जाता है। इस तरीके से गाने को कंपोज कर देते हैं। ठीक। अब हम देखते हैं कि एग्जाम्पल इसका, कि वास्तव में कैसे हम अगर ढालना चाहें, किसी गाने को तैयार करना चाहें राग पर, तो कैसे कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम राग की जानकारी ले लेते हैं, छोटा सा शॉर्टकट में। ठीक। पहला राग शिवरंजनी। ठीक। इसका आरोह देखेंगे पहले, तो ये हो जाता है सारे कोमल गा, गापा,
धा, और आवर्तन पूरा करने के लिए तार सप्तक का सा ले लेते हैं, ठीक। और अवरोह इसका क्या हो जाएगा, अवरोह सीधा इसी का उल्टा हो जाता है, साधा प कोमल गा रे सा, ठीक। और उसके बाद इसकी पकड़ लिख लेते हैं, जिसे हम चलन नाम से जानते हैं। सब किसी भी राग का सबसे जो इम्पोर्टेंट अंग है वो चलन ही है साथियों, जिसे हम पकड़ नाम से भी जानते हैं किसी भी राग का। तो क्या है, ये नीचे का जो मंद सप्तक का धा है यहाँ से स्टार्ट लेता है, ठीक। धा सा रे गा रे सा, ठीक। ये एक चलन हुई। अब दूसरी चलन लिख लेते हैं, गा पा धा सा। फिर तीसरी चलन लिख लेते हैं, धा पा गा रे सा। ये शॉर्टकट परिचय रहा किसका, राग शिवरंजनी का। और थोड़ा सा ध्यान दिया जाता है कि जो राग का वादी सुर होता है और संवादी सुर होता है उनको भी ध्यान में रखा जाता है, बट इस वीडियो में मैं एकदम शॉर्टकट तरीका बताऊंगा ताकि आपको समझ में भी आ जाए और आप काम भी कर सकें अपना, ठीक। अब हम देखते हैं राग यमन को। राग यमन रहा आपका ए, ठीक। तो सबसे पहले आरोह लिखते हैं इसका। तो जो मेरे साथी कुछ राग सीख चुके हैं उनको पता होगा कि ये मंद सप्तक की नी से स्टार्ट होती है, ठीक। नी रे गा तीव्र मा पा धा नी तार सप्तक का सा, ठीक। फिर अवरोह लिख लेते हैं। अवरोह क्या हो जाएगा, सा नी धा पा तीव्र मा गा रे सा। ये राग यमन का आरोह अवरोह रहा। अब चलन लिख लेते हैं इसकी, जिसे हम पकड़ नाम से भी जानते हैं। तो चलन क्या हो जाएगी, मंद सप्तक की नी, फिर रे, नी रे गा रे, फिर नी रे सा, एक पकड़ हुई। फिर दूसरी पकड़ पा मा गा रे नी रे सा, ठीक। दो पकड़ लिख लिए, बहुत है इतना। अब सिर्फ मैं इसका इन दोनों रागों का आरोह अवरोह और पकड़ बजाऊंगा, आपको कंफर्म हो जाएगा कोई ना कोई गाना कि हाँ स्पष्ट रूप से इन्हीं चीज़ों पर गाने कंपोज किए जाते हैं, गीत के शब्दों को बैठाए जाते हैं, ठीक। तो देखिए सबसे पहले शिवरंजनी का हम देखते हैं। क्या है शिवरंजनी का सुर, सारे गा पा धा सा। तो सारे गा पा धा सा, सा धा पा गा रे सा। देखिए एक चीज इसमें देखने को ये मिल रहा है कि इसका आरोह अवरोह करके थोड़ी सी सैड फीलिंग आ रही है, सुनिएगे। सबसे पहले आरोह अवरोह करते हैं, सारे गा पा धा सा, सा धा पा गा रे सा, ठीक। अब देखिए, अब चलन करते हैं तीनों चलन को, धा सा रे गा रे सा, ये वाली कर रहे हैं, ठीक। धा सा रे गा रे सा। फिर दूसरी ये वाली, गा पा धा सा। फिर तीसरी, धा पा गा रे सा। एकदम से सेड वाली फीलिंग स्पष्ट रूप से झलक रही है। अब देखें, मैं इसका आरोह अवरोह बजाऊंगा, इसी में आप गाना पकड़ लेंगे। देखें,
की राहों में। देख रहे हैं सीधे सीधे सारे गा पा धा सा धा पा गा रे, सारे गा पा धा सा धा पा गा रे। जिंदगी की राहों में रंज गम के मेले हैं। धा सा ये वाला पार्ट दिख रहा है, धा सा। और देखें दूसरा गाना, याद तेरी आएगी मुझको बड़ा रुलाएगी, जिद्दिए झूठी तेरी मेरी जान लेके जाएगी। स्पष्ट रूप से सारे गा पा धा सा, फिर अवरोह सा धा पा गा रे सा, स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि ये जो गाने हैं राग शिवरंजनी के आरोह अवरोह पर ही सिंपल रूप से ढाल दिए गए हैं। अब आते हैं हम राग यमन में। अब यमन का पहले स्वरूप देखते हैं कि इसका आरोह अवरोह कैसा है और इसकी चलन कैसी है, फिर उसके बाद गाने को देखेंगे। गाना क्या है, नी रे गा मा पा धा नी सा, सा ने धा पा तीव्र मा गा रे सा। एक बार और देखेंगे इसके आरोह अवरोह को, ताकि आपके दिमाग में चढ़ जाए। सा नी रे गा मा पा धा नी सा, सा ने धा पा मा गा रे सा। अब चलन देखेंगे यहाँ से पहले, नी रे गा रे, नी रे सा। क्या मैं बोला पहली चलन, नी रे गा रे, नी रे सा। निगाहें मिलाने को जी चाहता। देख पा रहे हैं शब्दों को कैसे ढाल दिया गया है सिर्फ आरोह अवरोह और चलन पर। जैसे इसमें आरोह ऊपर वाले राग में आपने देखा कि आरोह अवरोह पर था, तो उसी तरीके से जो नीचे वाला गाना है यानी कि राग यमन, जो राग नीचे वाला राग है यमन, उस पर किस तरीके से उसके चलन पर गाने को ढाल दिया गया है। नी रे गा रे, नी रे सा। निगाहें मिलाने को जी चाहता। फिर दूसरी चलन देखेंगे, पा मा गा रे, नी रे सा। तुम हो मेरे ख्वाबों का कमर। देख पा रहे हैं कितना सुंदर एकदम से शब्दों को सिर्फ और सिर्फ राग के अंग पर ढाल दिया गया है, और सुनने में कितना अच्छा लग रहा है, कितना अच्छा लग रहा है। देखें, पा मा गा रे, नी रे सा। तुम हो मेरे ख्वाबों का कमर। तो प्यारे साथियों, इस तरीके से जो नए गाने कंपोज किए जाते हैं उनका यही रूल होता है, यही नियम होता है जो मैं बताया इधर की राग के आरोह अवरोह के बोलने के तरीके पर, राग के चलन के बोलने के तरीके पर, राग के स्वर और कुछ अंग लेकर
या इन तीनों सूत्रों को लगाकर नए गाने कंपोज किए जाते हैं रागों पर, जो कि सुनने में बहुत अच्छे लगते हैं। आप कभी कभी सुनिएगा आपकी जब कोई राग बजा रहा होता है, सिर्फ राग के स्वर बजा रहा होता है, उसमें कोई भी शब्द नहीं डालता, कोई भी एक भी अक्षर नहीं डालता, फिर भी वो धुन हमें सुनने में बहुत प्यारी लगती है, क्योंकि वह राग का अंग होता है। और राग के अंगों पर जब शब्द हम बैठा देते हैं और एकदम से चुने हुए, तो गाने की बात ही कुछ और हो जाती है। तो आप भी इसी तरीके से नई धुन बना सकते हैं, नए कंपोजिशन कर सकते हैं विदाउट किसी झिझक के। ठीक साथियों, तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं किसी और प्यारे से वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी दोस्तों, सभी साथियों से नमस्ते, प्रणाम।